हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, इनफैक्ट बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर काजल प्रियदर्शनी, आपकी बायोलॉजी मेंटर एंड एजुकेटर। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनिज्म हमारे पृथ्वी का। वो कौन सी ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है? वो है प्लांट के बारे में। प्लांट के बारे में तो बोटी का एक बहुत अच्छा चैप्टर है किंगडम प्लांटी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? इससे पहले हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि किस ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में रखा गया है, क्यों रखा गया है, किस बेसिस पे रखा गया है। ये चीज हमने पिछले वाले क्लास में देखा था। अब हम इसमें क्या देखेंगे? किंगडम प्लांटी के बारे में देखेंगे। प्लांट में भी बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारे प्लांट है। कोई इतने बड़े से बड़े प्लांट है, छोटे से छोटे प्लांट है, किसी में स्टेम रूट नहीं है, कोई वेजिटेटिव है, कोई फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये सारी चीजें हम इस ग्रुप के अंदर किंगडम प्लांटी के अंदर पढ़ते हैं। ये किंगडम प्लांटी आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देगा फॉर द प्लांट के लिए। तो हम आगे चलते हैं। अब देखो क्या है किंगडम प्लांटी में, आपको कुछ ऐसे डिवाइड किए हुए आपके बेसेस मिलेंगे। क्या है? थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, एंजियोस्पर्म है। एक मिसिंग है। बताओ बताओ बच्चों, क्या मिसिंग है यहाँ पे? बताओ क्या मिसिंग है? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मिसिंग था। ठीक है, अब बोलोगे आप मैम थैलिडोफाइटा ये अलगी आपने बोला था। अलगी तो मोनेरा में था। अलगी यहाँ क्या कर रहे हैं वहां? तो कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा जो आपको मिलेगी सिमिलरिटीज प्लांट से, इसलिए इनको प्लांट ग्रुप में किंगडम प्लांटी में रखा गया है। अब क्या है? सेलवाल हो, सेलवाल मान लो एक कंपोनेंट है, में सेलवाल प्रेजेंट है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये क्लोरोफिल है इनमें। तो इसलिए कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है। क्या क्या वो कैरेक्टरिस्टिक है वो आगे हम पढ़ेंगे। आगे इसी क्लास में हम आगे जानेंगे इसके बारे में। ब्रायोफाइटा के बारे में थोड़ा सा भी तहत के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ब्रायोफाइटा क्या है? ब्रायोफाइटा एक ऐसा प्लांट का एक ग्रुप है जिसमें स्टेम नहीं होता। ठीक है, इनके पास अपने जाइलम नहीं है, फ्लोएम नहीं है। एक तरीके से समझ लीजिए ये पुअर ग्रुप मान लो। जाइलम फ्लोएम नहीं है, स्टेम नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, फूड बनाने की प्रोसेस नहीं है। तो ये सारे इसमें आते हैं ब्रायोफाइटा में। नेक्स्ट आता है आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या है? टेरिडोफाइट्स क्या है? टेरिडोफाइट्स में आपके इससे थोड़े ब्रायोफाइट से थोड़े से एक्सेस लेवल के होंगे। इनके पास अपने स्टेम होंगे, इनके पास अपना रूट होगा, बट इनके पास क्या नहीं होगा? इनके पास सीड नहीं है, इनके पास फ्लावर नहीं है ना? तो टेरिडोफाइटा में वैसे ग्रुप्स आते हैं। फिर आता है जिम्नोस्पर्म। फिर आता है जिम्नोस्पर्म। ये कैसे है? ये किस ग्रुप के आते हैं? तो इसमें क्या है? इनका अपने पास ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। ठीक है, इनके पास अपने सीड तो है बट फ्लावर नहीं है, वेजिटेटिव नहीं है। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म देखो यहाँ लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है कि ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एक हमने ब्रीफ डिस्कशन देखा। किस चीज के बारे में? हमने देखा कि थैलोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइट्स क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है एंड एंजियोस्पर्म क्या होता है। ठीक है, देखो जिस तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया गया, कैसे दिया गया था? याद करो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि टोटल पहले दो में डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद कैरोलस लीनियस करते हैं, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है। वैसे ही किंगडम प्लांटी को भी क्लासिफाई किया गया होगा। ठीक है, अब ऐसे कैसे क्लासिफाई किया गया, किस बेसिस पे किया गया, स्टार्ट कहां से किया गया क्लासिफिकेशन का? तो सबसे पहले इसको जो क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया है वो कैरोलस लीनियस थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन नाम से एक क्लासिफिकेशन दिया। ये जो था, ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो था, इन्होंने कहा कि प्लांट के दो ग्रुप होते हैं। प्लांट के दो ग्रुप होते हैं। एक जो होता है वो वेजिटेटिव होता है बेटा। एक जो होता है बेटा वो क्या होता है? वेजिटेटिव ग्रुप होता है। एक वेजिटेटिव ग्रुप होता है। ठीक है,
और जो दूसरा मतलब मॉर्फोलॉजिकली कैसे डिवाइड करेंगे, एक फ्लावरिंग प्लांट है, एक वेजिटेटिव प्लांट है और एक जो वेजिटेटिव या फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, इस तरीके से उन्होंने दो ग्रुप में उसको डिवाइड किया, उन्होंने कैरोलस लिनियस ने। अब देखो बेटा, उसके बाद फिर थोड़ा सा चेंजेस आया, फिर उन्होंने कहा दूसरे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कौन से, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन, इन्होंने कहा कि नेचुरल क्लासिफिकेशन दूंगा मैं। अब कौन से नेचुरल क्लासिफिकेशन है, दो क्लासिफिकेशन उन्होंने भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल फीचर इन दो के बेसिस पे मैं क्लासिफाई करूंगा। ठीक है, समझ रहे हो? पहली जो क्लासिफिकेशन आई कैरोलस लिनियस ने दिया, दूसरी जो उसको हमने कहा क्या कहा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। दूसरी जो क्लासिफिकेशन आई बेटा, वो कौन सी क्लासिफिकेशन आई, वो आई आपकी नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में बैंथम ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम एक एक्सटर्नल फीचर लेंगे, हम एक इंटरनल फीचर लेंगे। अब आप लोग कह रहे होंगे कि एक्सटर्नल फीचर क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर मतलब मॉर्फोलॉजी कैसी है, प्लांट की मॉर्फोलॉजी कैसी है, इस बेसिस पे हम प्लांट को डिवाइड करेंगे। ठीक है, और इंटरनल फीचर क्या है, इंटरनल फीचर का मतलब ये हो गया कि वो उनके आंतरिक अंदर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे हम उनको अलग कर सकते हैं। अब आप बोलोगे अंदर मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, वो फूड का स्टोरेज कैसे कर रहे हैं, उनकी सेल वॉल कैसी है ना, सबकी अपनी अपनी बनावट है हर प्लांट की, तो हर प्लांट में सेल वॉल किस चीजों से बनी है, किन कंपोनेंट से बनी है, तो उन कंपोनेंट का क्या नाम है। तो इस तरीके से एक एक्सटर्नल दूसरा इंटरनल, ठीक है, दो बेसिस पे उन्होंने डिवाइड करा। ठीक है, उसके बाद एक क्लासिफिकेशन आया बेटा, वो क्लासिफिकेशन था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। वो कौन सी क्लासिफिकेशन थी, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इंगलहर्टन और क्रॉन्जिट ने इनको दिया है। अब देखो वैसे बेटा उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि हम प्लांट को इवोल्यूशनरी कैटेगरीज से डिवाइड करेंगे। इवोल्यूशनरी कैटेगरीज मैं पहले भी कहते आ रही हूँ कि उनका जेनेटिक इवोल्यूशन कहां से हुआ है, इवोल्यूशन मतलब समझ रहे हो कहां से पनपे, वो जो कैटेगरी है उस कैटेगरी पे हम क्या किए हैं, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया। फिर बेटा आया एक फेनेटिक क्लासिफिकेशन। कौन सी क्लासिफिकेशन आया बेटा, फेनेटिक क्लासिफिकेशन। उसमें कहा गया कि हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और सेल्स के बेसिस पे, न्यूमेरिकल के बेसिस पे और साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी, चार बेसिस पे हम उनको डिवाइड करेंगे। तो बेटा हम क्या देख रहे थे कि साइटोटॉक्सोनॉमी और केमोटॉक्सिनोमी मतलब कि सेल्स के बेसिस पे केमिकल क्या रिएक्शन होता है इस बेसिस पे। तो इस तरीके से बेटा हमको ये समझ में आता है कि जो हमारा क्लासिफिकेशन दिया गया है वो ये चार क्लासिफिकेशन है। एक है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जिसको कैरोलस लिनियस ने दिया है, वेजिटेटिव नॉन वेजिटेटिव उस तरीके से। दूसरा क्लासिफिकेशन है नेचुरल क्लासिफिकेशन, उसको जॉर्ज बेंथम ने दिया है और जॉर्ज डाल्टन ने दिया है। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल फीचर के बेसिस पे देंगे। तीसरा फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक में उन्होंने ऑरिजिन इवोल्यूशनरी क्या उनका कैसे इवोल्यूट किए हैं उस बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करेंगे। और चौथा केमोटैक्सो के स्तर पे, न्यूमेरिकल पे और तुम्हारा साइटो टैक्सोनॉमी मतलब सेल्स के बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करेंगे। तो तुमने देखा चार क्लासिफिकेशन होता है। फिर जो है बेटा आगे हम देखेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सोनॉमी में अभी जस्ट हमने पढ़ा कि मैम क्या होता है, कीमो टैक्सोनॉमी होता है, दूसरा होता है बेटा साइटोटॉक्सोनॉमी, फिर आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब कीमो टैक्सोनॉमी क्या है बेटा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। अब प्लांट को कैसे कौन से बेसिस कौन से केमिकल से वो कॉन्स्टिट्यूएट हुआ है मतलब बना है, इस बेसिस पे उनको बोला जाता है कीमोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी मतलब साइटोलॉजिकल, साइटो वर्ड पहले पढ़ चुके हो, सेल्स में आता है ना, मतलब उनकी सेल की ओरिजिन कैसी होगी, इंफॉर्मेशन कैसा होगा, स्ट्रक्चर बिहेवियर, इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे वो साइटोटैक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। फिर आता है बेटा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी
इकोनॉमी में हम उनके कोड्स को जानते हैं, कोड के बारे में देखते हैं, नंबर देखते हैं। ऑन द कंप्यूटर, यूजिंग द कंप्यूटर हम उनके कैरेक्टर को डिजाइन करते हैं और असाइन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब जो है बेटा थैलोफाइट्स, थैलोफाइट्स के कैरेक्टर क्या है? थैलोफाइट्स मतलब एल्गी। अब आप, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आप हो रहे होगे कंफ्यूज। कंफ्यूज किस चीज में? आप बोलोगे मैम एल्गी, तो एल्गी पहले भी हम बेटा डिस्कस कर चुके हैं कि एल्गी जो है आपका मोनेरा ग्रुप में भी आ रहा था, और बट यहाँ जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है, यहाँ कैटेगराइज किया गया है, मतलब कुछ तो चेंजेस होंगे ना, तो वो कौन कौन से चेंजेस है, क्या करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे बेटा। तो पहला जो है पॉइंट कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं मतलब ये ऑटोट्रॉफ्स होंगे ना, मतलब ये खाना खुद से बना रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे। तो जो हमारा थैलोफाइट्स ग्रुप के हैं वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये जनरली यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों ही फॉर्म में होते हैं, मतलब ये यूनिसेलुलर भी है और ये मल्टीसेलुलर भी है। देखो बेटा फॉर्म एंड साइज क्या है इनका, फॉर्म एंड साइज, फॉर्म एंड साइज क्या है बेटा, देखो तो बेटा ये यूनिसेलुलर होते हैं पहला, दूसरा और क्या होंगे, कॉलोनियल होंगे बेटा, तीसरा क्या होंगे, तीसरा क्या होंगे बताओ जल्दी, ये थायराइड, थाइलॉइड, थाइलोफाइटा, थाइलॉइड फॉर्म में होंगे बेटा, फ्रेगमेंटेड फॉर्म में होंगे बेटा, फ्रेगमेंटेशन हो रही होगी इनमें। तो इतने सारे फॉर्म्स है और इतने सारे साइज में ये प्रेजेंट होते हैं, कौन बेटा, थैलोफाइट्स। ठीक है, ध्यान में रखना है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और इनकी इतनी फॉर्म्स एंड साइज होती है। अब देखो बेटा इसमें हमने क्या देखा कि यूनिसेलुलर, अभी फॉर्म एंड साइज के बारे में पढ़ रहे थे ना, कि ये यूनिसेलुलर है, ये कोनोलियल है, और ये फिलामेंटस है एंड ये थैलोइड है। यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, इसका क्या मतलब होगा, जल्दी बताओ इसका क्या मतलब होगा बाबू। यूनिसेलुलर है मतलब मैम एक सेल होगा, है ना, एक सेल होगा, एक सेल को यूनिसेलुलर बोलते हैं। मान लो एक सेल होगा, ठीक है, एक सेल होगा, तो मैंने क्या करा, बताओ क्या करा मैंने बोला कि ये एक सेल के होंगे तो ये यूनिसेलुलर होंगे। इनके एग्जांपल्स देख लो बेटा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरुलिना, ये सारे इसके एग्जांपल है, ये सारे इसके एग्जांपल है। फिर आते हैं कोलोनियल, कोलोनियल में क्या है बेटा, ये सारे कोलोन में होंगे, ये सारे कैसे होंगे, ऐसे कोलोन में होंगे। देखो बेटा कैसे होंगे ये लोग, ये सारे फॉर्म एंड साइज है, ठीक है, ये सारे फॉर्म एंड साइज है, ये इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। इसका जो एग्जांपल है बेटा, देखो इसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स, इसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स, ठीक है, याद रखना। फिर आता है बेटा, क्या आता है, फिलामेंटस, फिलामेंटस फिलामेंट की तरह होगा, फिलामेंट की तरह होगा, कैसा दिखेगा, आपको लग रहा है ऐसे फिलामेंट की तरह इनकी बॉडी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, फिलामेंट की तरह होगी। इनके जो एग्जांपल है बेटा वो क्या है, स्पाइरोगाइरा और यूलोथेरेक्स, स्पाइरोगाइरा और यूलोथेरेक्स, ठीक है। थैलोइड, ये कैसा दिखेगा, तो जब फिलामेंट बेटा, जब ऐसे देखो ये एक हुआ यूनिसेलुलर, ठीक है, ये यूनिसेलुलर आगे बढ़ के क्या बन गया, फिलामेंटस बन गया, ठीक है बेटा। अब ये आगे फिलामेंटस बन गया, फिर ये इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। ये फिलामेंटस क्या हुआ बेटा, ये फिलामेंटस ही एक्सटेंड कर रहा है, देखो फिलामेंटस एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड करके ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसकी अपनी कोई शेप नहीं होती है, जिसकी अपनी कोई शेप नहीं है। ये फिलामेंटस ऐसे जाल की तरह ऐसे
ऐसे ये बिखर गया, इसकी अपनी कोई शेप नहीं है, ठीक है, ये शेप नहीं है, ये थायरॉइड की तरह शेप में दिखता है, इसलिए थायरॉइड साइज का है। इसकी जो एग्जांपल है बेटा वो क्या है, इसकी एग्जांपल है केप्स, ठीक है। आपको कुछ एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं, एमसीक्यू में आपको एग्जांपल्स पूछे जाएंगे बच्चा, है ना, तो एग्जांपल्स पूछे जाएंगे का मतलब पूछ देगा यूनिसेलुलर थैलोफाइट्स के नाम बताओ, 4 आपके ऑप्शंस होंगे, आपको देखना होगा, कोनोलियल के बताओ, वॉलवॉक्स आपको लगानी होगी, वैसे ही आपको थायरॉइड के पूछ सकते हैं, फिलामेंटस के पूछ सकते हैं, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको एग्जांपल्स ध्यान में रखनी है। अब रिप्रोडक्शन इन एल्गी क्या है, ठीक है, एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, तो इसकी जो रिप्रोडक्शन होगी बेटा वो देखो, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, अभी बताए फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है, फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है बेटा, देखो मतलब अगर कोई एल्गी है बच्चा, देखो अगर कोई एल्गी है तो ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा फ्रेगमेंट में, फ्रेगमेंट यानी सेगमेंट में ये बटेगा, देखो बट गया, ठीक है, ये क्या हुआ, फ्रेगमेंट में बटेगा। अब यहां से जो बेटा क्या होगा, यहां से एक नया, यहां से नया जो भी फ्रेगमेंट बना है, इस फ्रेगमेंट में नया एक एल्गी का निर्माण होगा, फ्रेगमेंटेशन इसी को बोलते हैं, फ्रेगमेंट चेंज होगा, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन इसी को बोलते हैं बेटा। देखो उसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल मतलब कि आप पहले भी जान रहे हो, अब इसको दो अपने किसी भी पार्टनर की जरूरत नहीं है, तो ये इसमें क्या करता है, ये जूस्पोर्स बनाता है, जूस्पोर्स। जूस्पोर्स क्या है, तो जूस्पोर्स, स्पोर्स का मतलब है बेटा स्पोर्स, देखो पहले भी पढ़ा है, स्पोर्स जो है एक अपनी में एक ऐसा सेल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इसके वॉल थिक होते हैं बेटा, ये जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये चेंज हो जाता है, किसमें, ये चेंज हो जाएगा आपके जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें चेंज हो जाएगा, तो फिर स्पोर्स से करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है बेटा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, अब आप कहोगे कि मैम ये तीनों करता है, तो हाँ ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करता है, फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, और ये बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसके भी अपने नाम है, वो कौन कौन से है बेटा, देखो पहला जो नाम है वो है आइसोगैमी, वो है क्या, आइसोगैमी, फिर दूसरा है वो है एनिसोगैमी, और तीसरा जो है वो है ओगैमी। अब हम आगे देखेंगे कि आइसोगैमी, एनिसोगैमी और ओगैमी क्या होता है, तो देखो बेटा क्या होता है, देखो अब देखो गैमेट, गैमेट, देख बच्चा गैमेट वर्ड आया है, गैमेट वर्ड क्या है, गैमेट वर्ड क्या है, गैमेटोफाइट्स जो होते हैं वो गैमेट प्रोड्यूस करते, गैमेट एक क्या है, जैसे आप लोग देखते हो ना स्पोर्स जो है वो बाद में एन से टू एन से फिर गैमेट में चेंज होता है, फिर वो आपके जाइगोट, फिर जाइगोट से वो एम्ब्रियो में जाता है, मतलब चेंज होता है, ठीक है, तो गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स जो बनेंगे बेटा वो अगर आइसो 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 मतलब क्या होगा बेटा, सेम, सेम या सिमिलर कर लो, सिमिलर साइज के होंगे, सिमिलर एकदम साफ एक दूसरे जैसा दिखने वाले साइज के, मॉर्फोलॉजी के होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, वो कहलाएंगे आइसोगैमी, आइसोगैमस, ठीक है। मान लो बच्चा मैंने क्या करा, एक मेल गैमेट बनाया, डन, और यहाँ व्हाइट वाला जो है, ये व्हाइट वाला जो है बेटा वो मेल गैमेट है, और एक मैंने क्या करा, एक रेड फीमेल, एक रेड फीमेल गैमेट हमने बनाया, दोनों के साइज सेम दिख रहे हैं आपको, दोनों के साइज सेम दिख रहे हैं, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ये दोनों जो बनाएंगे इसको, जो गैमेट बनाएंगे उसको आइसोगैमस बोलेंगे बेटा, ठीक है, आइसोगैमस बोलेंगे। वैसे इनमें देखो एक बात ध्यान दो, जो तुम्हारा यूलोथैरिक्स है इसमें बेटा क्या है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है,
फ्लैजिला, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो देखो बेटा ऐसे बनेगा, ये फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला है, ठीक है। वैसे ही बेटा, ओ ये रेड वाली तो हमारी वो थी ना मोहतरमा, फीमेल गैमेट, हमारी मोहतरमा फीमेल गैमेट, और ये तुम्हारा मेल गैमेट। तो बेटा समझ आया, कुछ समझ आ रहा है? हाँ बेटा, कुछ समझ आ रहा है कि अगर मैम साइज सेम है, मॉर्फोलॉजी सेम है, तो क्या होगा, वो आइसोगैमस होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है बेटा वो है एनिसोगैमस। अब एनिसोगैमस क्या होता है, तो जब गैमेट्स के साइज क्या है बेटा, डिसिमिलर है साइज में एंड मॉर्फोलॉजी में, तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोगैमस कहलाएंगे। अब क्या है, देखो देखो बेटा क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कोई भी एक बड़ा साइज का होगा और एक छोटा साइज का होगा, ठीक है, ठीक है बेटा। मान लो कि ये जो है ये तुम्हारा मेल है, ये जो है ये तुम्हारी फीमेल है, तो ये इस तरह के जो भी रिप्रोडक्शन होंगे वो एनिसोगैमी में आएंगे बेटा। इसके जो एग्जांपल है बाबू, वो क्या है, वो है यूडोट्रिना, यूडोरिना, यूडोरिना इसके एग्जांपल है। ओगैमी, ओगैमी जो होता है बेटा वो एनिसोगैमिस का ही भाई बहन होता है, ठीक है। कैसे होता है, नाम तो अलग लग रहा है मैम, हाँ। ओगैमी में क्या होता है, एक जो बड़ा और छोटा, ठीक है, एक बड़ा और एक जो छोटा है, वो दोनों अलग अलग क्लासिफाई है बच्चा। कैसे है, जो तुम्हारा मेल होगा बेटा वो छोटा होगा, जो तुम्हारा मेल होगा वो क्या होगा बेटा, मेल की जो साइज होगी बेटा, मेल की जो साइज होगी वो स्मॉल होगी, और फीमेल की जो साइज होगी बेटा, फीमेल की जो साइज होगी वो लार्ज होगी। फीमेल की साइज क्या है बेटा, वो लार्ज है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऊगैमी क्या है, आइसोगैमी क्या है और एनिसोगैमी क्या है। इसके एग्जांपल्स बेटा याद रखनी है, वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस, वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस इसके एग्जांपल्स। मैं बार बार एग्जांपल में जोर दे रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू जो आएंगे बेटा वो यहीं से आएंगे, और कहाँ जाएगा एमसीक्यू। तो मैम आप ऐसे बोल रहे हो, क्या करूं, बोलना पड़ता है, तुम लोग याद तो करोगे नहीं ना, तो करना है क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं। यूलोथैरिक्स, स्पाइरोगाइरा, वॉलवॉक्स, कैसे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस इनके क्या है, कौन से साइज है, कौन से मार्फोलॉजी है, ये यहीं से फंसेंगे क्वेश्चन बेटा। अब हम देखते हैं बेटा कि क्लासिफाई कैसे किया गया है एल्गी को, एल्गी को क्लासिफाई कैसे किया गया है। इतना सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, तो एल्गी को जब क्लासिफाई करते हैं बेटा तो तीन तरीके से करते हैं। ब्राउन एल्गी देखो, ग्रीन एल्गी देखो, एंड रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। बट हम लोग तो थोड़े साइंटिस्ट टाइप के पर्सन है ना, साइंटिस्ट मत बोलो मैम, 11th-12th का ये हाल कर रखा है हमने। हाँ, तो आप अगर बायोलॉजिकल टर्म बेटा यूज करोगे तो क्या यूज करोगे, तो तुमने देखो ग्रीन एल्गी के लिए बेटा यूज हुआ है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल से याद कर लो, क्लोरोफाइसी यूज फॉर ग्रीन एल्गी। ब्राउन एल्गी फियोफाइसी, फायोफाइसी यूज फॉर ब्राउन एल्गी। एंड रेड R for red, तो रोडोफाइसी वर्ड यूज फॉर रेड एल्गी। वेरी गुड। तो अब कुछ तो बेसिस होगा इन तीनों को एल्गी को अलग करने का बेटा, कुछ तो बेसिस होगा। किस बेसिस पे अलग हो गया, नाम दे दिया ऐसे ही नहीं बेटा, यूज इसको करने का कुछ क्या है आप बताती हूँ। देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंटेशन, देखो पिगमेंट मतलब तुमको पता है कि वो लाल पीला हरा ब्लू काला की बात हो रही है, यस ऑफ कोर्स। बट अलगी में हम लोग तीन ग्रीन ब्राउन और रेड की ही बेटा बात करेंगे। तो देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का बात है, तो मतलब कि पिगमेंट के बेसिस पे अलग किया। और क्या है इन तीनों में, तो सेल वॉल कंपोनेंट। देखो बेटा, इसकी सेल वॉल की कंपोनेंट अलग है, इसकी सेल वॉल की कंपोनेंट अलग है, और इसके सेल वॉल की कंपोनेंट अलग है। एक एक करके हम सब आगे पढ़ेंगे।
बट अभी देख लो कि बेसिस क्या क्या थे। तीसरा जो है बेटा वो है तुम्हारा फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज। अब अगर कोई पूछता है कि एल्गी को क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी और डेडोफाइसी में डिफरेंशिएट किस बेसिस पे किए हैं, तो तुम्हारे पास तीन जवाब है। पहला जवाब है पिगमेंट, दूसरा जवाब है तुम्हारे पास क्या, जल्दी बताओ, सेल वाल कंपोनेंट, और तीसरा जवाब है तुम्हारे पास फूड स्टोरेज। ये जो टेबल है बेटा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शाहरुख खान वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा। ये तुमको याद होना ही होना चाहिए। मैंने जितने भी अभी तक क्लासेस लिए हैं बेटा, आपको एनसीईआरटी के कुछ ना कुछ टेबल सीधा उठा के सीधा स्लाइड में डाला है। अब जो जितने भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाले आते हैं ना बेटा, वो सारे इसमें आते हैं। मतलब जो भी स्लाइड आपको इस तरह के स्लाइड दिखे होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट वाले में आते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो हम ये जो है इस पे, इस स्लाइड पे जो है ना बेटा, हम लोग क्या करेंगे, 444, इसको स्लाइड को हम 5 स्टार देंगे। 5 स्टार देने वाले स्लाइड को क्यों देने वाले मैम 5 स्टार, डेयरी मिल्क क्यों नहीं? तो डेयरी मिल्क और 5 स्टार की बात नहीं हो रही है, इस टेबल की बात हो रही है बेटा। ये जो टेबल है देखो, इसने क्या करा है इस टेबल में, इस टेबल में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और डेडोफाइसी, इन तीनों को बेटा एक कॉमन नाम क्या है, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी और रेड अलगी। मेजर कंपोनेंट्स क्या है इसके बेटा, क्लोरोफिल अलग है, मैंने कहा था ना, क्लोरोफिल मतलब फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट के बेसिस पे उन्हें अलग किया गया है। देख रहे हो बेटा, फूड स्टोरेज के बेसिस पे अलग किया है, देखो यहाँ पे दिया है ना बेटा। वैसे ही सेल वॉल के बेसिस पे किया है, सेल वॉल के बेसिस पे किया, तीन बेसिस मैंने बताया ना आपको। वैसे ही देखो, सेल वॉल के बेसिस पे, स्टोरेज के बेसिस पे, पिगमेंट के बेसिस पे, हैबिटेट इनके अलग अलग है। तो इस टेबल को 5 स्टार के साथ साथ डेयरी मिल्क भी दे दो, इस टेबल को रखना है। मतलब अगर याद नहीं हुआ, अगर आपको समझ नहीं आया तो रखना, वैसे आ जाएगा। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन अलगी। ग्रीन अलगी के बारे में अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। ग्रीन अलगी क्या होता है? ग्रीन अलगी देखो, यूनिसेलुलर कोनोलियल फिलामेंटस फॉर्म है। ये जो होता है बेटा, ये यूनिसेलुलर है। क्लोरोप्लास्ट कैन बी discoid, plate-like, reticulate and cup-shaped। क्लोरोप्लास्ट देखो बेटा, क्लोरोप्लास्ट देखो कितने सारे टाइप्स के हैं, मतलब इसके शेप बताए गए हैं जनरली, वो देखना है। सेल वाल देखो बाबू, इसके सेल वाल में एक वाल इनर वाल होता है, एक वाल आउटर वाल होता है। इनर वाल और आउटर वाल, जो इनर वाल बेटा बना है वो बना है आपका किसका, वो बना है बेटा सेलुलोज का, वो बना है सेलुलोज का। और जो आउटर वाल है बेटा वो बना है पेक्टिन का, वो बना है पेक्टिन का। तो दो वॉल है, इनर वॉल सेलुलोज, आउटर वॉल पेक्टिन। ठीक है। फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज जो है बेटा स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में ये स्टोर करता है, स्टार्च के रूप में ये स्टोर करता है वाइल्ड ड्रॉपलेट की तरह। उसके बाद आता है बेटा पायरिनोइड्स, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड स्टार्च। देखो बेटा क्या है पायरिनोइड्स, क्या है देखो, इस तरह मान लो ऐसे, इसमें ये छोटे 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 ऐसे प्रोटीन के रूप में, ऐसे प्रोटीन के रूप में बेटा, प्रोटीन के रूप में ये ऐसे होते हैं। तो ये पैरानोइड्स है, ये क्या है बेटा, ये पैरानोइड्स है, ये पैरानोइड्स है, ये तुम्हारे स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड स्टार्च करते हैं। क्लोरोफाइसी को किस, आपके कुछ एग्जांपल्स याद होने चाहिए आपको क्लोरोफाइसी के, क्योंकि आपको बार बार हम कह रहे हैं कि हम इतना कुछ जो बेटा पढ़ रहे हैं, पढ़ने का बेस एक ही है, एग्जाम पास करना है। ठीक है, तो एग्जाम अगर पास करना है तो आपको कुछ तरीका होना चाहिए। मैम वो तरीका दो मेरे को, तो वो तरीका क्लोरोफाइसी का मैंने निकाला है कुछ एग्जाम्पल्स याद करने के। वो क्या है देखो, अल्ट्रावायलेट सन रेज कैन कॉज कैंसर। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जो है वो कैंसर कॉज करता है ना। तो ये एक निमोनिक्स है, उस पे हम कुछ
याद करेंगे, वो क्या याद करेंगे? अल्ट्रावायलेट का यू जो है वो डिनोट करेगा यूलोथेरिक्स को, यूलोथेरिक्स। वायलेट का भी वॉल्वैक्स। सनरेज का एस स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। कोलेरा का कैन, कॉज से आता है बेटा आपका CHARA, कारा। फिर कैंसर जो है बेटा, कैंसर जो है क्लोमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। तो अल्ट्रावायलेट सनरेज कैन कॉज कैंसर, यूरोथेरिक्स, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगाइरा, कॉलेरा, कारा, क्लेमाइडोमोनास। फिर आता है बेटा फेको, फेकोफाइसी, फेकोफाइसी ब्राउन अलगी, ब्राउन अलगी। इसके पिगमेंट्स देखो बेटे, इसके पिगमेंट्स जो है बेटा वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड इसको देख लो बेटा फ्यूकोजैंथीन जो है, फ्यूकोजैंथीन, फ्यूकोजैंथीन जो है बेटा ये ब्राउन कलर देता है अलगी को, ये ब्राउन कलर देता है, ठीक है। और कौन कौन से पिगमेंट से? क्लोरोफाइल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजैंथीन। अगर अगर आपको ऑप्शंस में देता है कि ब्राउन और अलगी के पिगमेंटेशन क्या वजह क्या है, कॉज क्या है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। फिर आता है मैनिथोल एंड लैमिनिन आर डिजर्व्ड स्टार्च, फूड की तरह डिजर्व्ड होता है। फिर आता है सेलुलोज एंड एल्गिन प्रेजेंट इन सेल वॉल। देखो याद करो, तुम्हारे क्लोरोफाइसी में क्या थे? जल्दी बोलो क्या थे? क्लोरोफाइसिल में थे ना आपके क्या? पेक्टिन था और सेलुलोज था। ऐसे ही तो डिफरेंशिएट करना है ना बच्चा, कैसे करोगे? तो इसमें क्या है? इसमें देखो बेटा क्या है, इसमें तुम्हारे एक सेलुलोज है, दूसरे एल्गीन है बेटा, ठीक है। इसे भी कर लो, इसे भी कर लो, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं बेटा, उसके बाद क्या आते हैं? मोटाइल्स स्पोर्स एंड बाइफ्लैगेलेट विद टू अनइक्वल। इसके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स में मोटाइल स्पोर्स मतलब फ्लैजीला प्रेजेंट होगा, फ्लैजीला प्रेजेंट होगा। दिस एलियर कॉमनली अकर इन हमारा ट्री। भाई क्या कह रहे हो मैम? हाँ तो ये मेनली जो है आपको मड वाटर, मरीन वाटर और इस तरह के पानी में, पानी वाले जगहों पे ये आपको मिलेंगे। फिगोफाइसी के एग्जांपल, जैसे हमने क्लोरोफाइसी के एग्जांपल देखे थे, बताओ जल्दी क्या देखे थे हम लोग एग्जांपल? क्या था उसका निमोनिक्स? अल्ट्रावायलेट सनरेज कैन कॉज कैंसर। वैसे ही फिगोफाइसी को देखने के लिए, एग्जांपल के लिए मैंने बनाया है सेल्फी। सेल्फी लेते हो तो क्या करते हो? ऐसे सेल्फी लेके क्या करते हो? डीपी में लगाते हो ना? हाँ डीपी में लगाते हो, वेरी गुड। तो ऐसे ही मैंने इसको बनाया है, निमोनिक्स है आपका सेल्फ डीपी, अपनी डीपी है ना। तो जो सेल्फ डीपी है वो कैसे याद करोगे बेटा? वो कैसे याद करोगे? एस से है आपका, एस से है सार्गैसम। देखो बेटा एस से क्या है तुम्हारा? निमोनिक्स सार्गैसम। दूसरा है इक्टोकार्पस, तीसरा एल से है लैमिनाडिया, एफ से है फ्यूकस, डी फॉर है बेटा डिक्टो, डिक्टायोटा, डिक्टायोटा। तो बेटा ये कुछ एग्जांपल्स के निमोनिक्स है जो आपको याद रखने हैं। बेटा बात है रोडोफाइट्स। रोडोफेसिस क्या है बेटा? रेडोफेसिस में रोडो और आर से रेड, आर से रोडो, याद रखना है रेड अलगी होंगे, रेड अलगी होंगे। इसमें कौन कौन से बेटा पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे? देखो इसके पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और बेटा इसमें जो प्रेजेंट है वो है देखो फाइकोएरिथ्रीन, फाइकोएरिथ्रीन। ये जो पिगमेंट है ये रेड कलर देता है बेटा, किसको? अलगी को रेड कलर। कौन सा, कौन से कंपोनेंट दे रहा है? फाइकोएरिथ्रीन कंपोनेंट जो है वो रेड कलर दे रहा है बेटा, ठीक है। ये रिजर्व करता है फूड को इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, देखो बेटा प्रोटीन स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में बेटा, ठीक है।
इसके जो सेल वाल है बच्चा देखो, इसके जो सेल वाल है, बार बार क्या है, क्लोरोफाइसी के सेल वाल अलग थे, इनर आउटर दोनों का अलग था, फियोफाइसी के दोनों इनर आउट दोनों के नाम अलग थे। अब इसके जो सेल वाल बेटा बने हैं वो बने हैं पेक्टिन के, सेलुलोज के एंड अदर कार्बोहाइड्रेट के। कुछ पॉइंट्स होते हैं बेटा जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। ये जो सेल वाल पॉइंट है और ये जो आपके पिगमेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा। ये आपको मेनली प्रेजेंट होंगे मरीन वाटर एंड रेयरली फ्रेश वाटर में। इसके एग्जांपल्स ऐसे ही मैंने दे दिया भाई, कुछ तो याद करना था। P2G2 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 मतलब पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। P फॉर एक P का P स्क्वायर है, ये P स्क्वायर है तो एक P का है पॉलीसाइफोनिया, एक है प्रोफाइडा। G2 G स्क्वायर जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरा, ठीक है। P2G2 इज द एग्जांपल ऑफ रोडोफाइसी। अब आते हैं बेटा ब्रायोफाइट्स। मैंने पहले भी कहा है ब्रायोफाइट्स इज अ पुअर प्लांट। मैम पुअर क्यों कह रहे हैं, गरीब, मतलब इनके पास जाइलम नहीं है, फ्लोएम नहीं है, इनके पास स्टेम एंड रूट भी नहीं है। तो स्टेम, रूट और जाइलम और फ्लोएम कोई भी इनके पास कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये किस में आते हैं बेटा, ये आते हैं आपके ब्रायोफाइट्स में आएंगे बेटा। कौन से में आएंगे, ब्रायोफाइट्स में आएंगे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखो बेटा, ये आपके दो तरह से इसको हम समझेंगे। पहला हम समझेंगे लीवर वॉट्स के एग्जांपल से, फिर मोसेस के एग्जांपल से। ये जो है बेटा ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये ह्यूमिड में, डैम्प में, मड वाले जगह पे ये ज्यादा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फोटोसिंथेटिक करते हैं, फोटोसिंथेटिक करेंगे, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। अभी मैंने कहा इसमें बेटा क्या एब्सेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम इसमें एब्सेंट है बेटा। सीड भी एब्सेंट है बेटा, ध्यान रखो, सीड भी नहीं है इसके पास, ना ले जाने ले आने के करियर वाले रूप में कुछ भी नहीं है, सीड भी एब्सेंट है, फ्लावर भी एब्सेंट है। इसलिए मैंने कहा था ये पुअर प्लांट्स होते हैं, ये पुअर प्लांट्स होते हैं। देखो बेटा इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक में क्या आते हैं, मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पहले भी बताया है, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोफाइट्स, स्पोर प्रेजेंट, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स होते हैं उनमें। गैमेटोफाइट जो गैमेट करेंगे वो गैमेटोफाइट्स कहलाएंगे बेटा, ठीक है, प्रोड्यूस करेंगे। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होता है इनमें बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन बेटा अलग होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन को बेटा बोलते हैं एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं बेटा एंथ्रीडियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को बेटा बोलते हैं आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया। अब जो मेल सेक्स ऑर्गन है बेटा वो बाइफ्लैजेलेट होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, बाइफ्लैजेलेट। सपोज बेटा ये है बाइफ्लैजेलेट, इस तरह का कुछ दिखेगा बेटा। जो आर्कीगोनिया है बेटा, आर्कीगोनिया जो है वो सिंगल होता है। देखो बेटा मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो ऐसे है, बाइफ्लैजेलेट है। फीमेल जो आर्कीगोनिया है बेटा, आर्कीगोनिया बेटा वो फ्लास्क लाइक है बेटा, वो फ्लास्क लाइक है, वो इस तरह का दिखता है बेटा, इस तरह का दिखता है। देखो अब बोलोगे ये तुम्हारी फीमेल थैलस है, ये तुम्हारा मेल थैलस है, ये तुम्हारा मेल थैलस है, ये फीमेल थैलस है। देखो ये क्या है, आर्कीगोनिया है, देखो बेटा आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया ये तुम्हारा एंथोरॉइड। अब देखो बेटा क्या है, अभी जस्ट बोले ऐसे होगा, फ्लास्क लाइक ऐसे होगा, ये तुम्हारी क्या हो गई, ऐसे फूल सी तुम्हारी फीमेल हो गई, ठीक है। ये तुम्हारा मूंछ वाला फिलामेंट्स, फिलामेंट्स ऐसे बेटा, ऐसे हो गए बेटा, ठीक है। मेल थैलस एंड फीमेल थैलस इस तरीके से होंगे।
फिर आता है बेटा लीवर वर्क्स। लोअर मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट्स हैविंग प्रोसेस प्लांट बॉडी। लोअर मेंबर्स आते हैं फॉर इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस पे प्रेजेंट होगा बेटा। सम ऑफ दीस हैव स्टेम लाइक एक्सिस लीफ एंड अपेंडेजेस। किसी किसी में थोड़ा सा थोड़ा बहुत ऐसे आपको दिखेगा क्या, रुको मैं दिखाती हूँ, रुको देखो ऐसे ऐसे दिखता है, ऐसा दिखता है देखो, रिशिया एंड मार्जेंटिया, देखो ऐसा दिखता है इस तरह का। इसमें तुमको समझ नहीं आ रहा होगा कहाँ स्टेम है कहाँ क्या है, इसके बॉडी ट्री जैसी आपको नहीं दिख रही होगी, ये ऐसा दिखता है आपको क्या, ब्रायोफाइटा। मैंने पहले भी बोला है ना बच्चा, क्या बोला है कि इसमें क्या स्टेम नहीं है, फ्रूट और ये नहीं है, सीड्स का भी कोई चक्कर नहीं है, इसका सीधा साधा प्यारा सा पुअर गाई है बेटा, कोई बात नहीं। लड़कों को बुरा लग गया मैम पुअर गाई बोल रही है, तो लड़कियां तो वैसे भी रिच ही होती है। चलो तो इस तरह के दिखेंगे आपको, आपको क्या लिवर वॉर्स दिखेंगे बेटा। देखो मैंने कहा ना इनमें क्या है, सेम कभी कभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमी। फ्रैगमेंटेशन एंड फॉर्मेशन क्या करेंगे बेटा, किसका, गैमेट्स का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनको करना है, तो इनके सेक्स ऑर्गन ऑलरेडी प्रेजेंट है। अभी मैंने कहा क्या क्या प्रेजेंट है मैम, तो एंथ्रो और एंजियो वाला दिखाया ना फिगर मैंने, ये वाला देखो बेटा, ये वाला। अब आते हैं बेटा टेरिडोफाइट्स पे। टेरिडोफाइट्स क्या, पहले भी पढ़े हम लोग कि ये क्या है, ये ब्रायोफाइट्स से थोड़ा सा अलग है मैम। इनके पास अपना वैस्कुलर टिश्यू तो आ गया है, बट इनके पास क्या नहीं है, इनके पास सीड नहीं है मैम, फ्लावर नहीं है, बस इनके पास अपना एक वैस्कुलर टिश्यू जो हमारा जाइलम और फ्लोएम है, जल और पानी, बस वही इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो बेटा क्या है, ये हॉर्सटेल और फॉर्न्स, ठीक है, इंक्लूड करते हैं फाउंड इन द कूल डैम्प एंड ह्यूमिड जैसे जगह पे, डैम्स और जगह पे आपको ये होंगे, प्रेजेंट होंगे। फ्लोरिस वेलिस सैंडी सॉइल में ज्यादा मिलते हैं। फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल प्रेजेंट है इनमें बेटा, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे। वैस्कुलर टिश्यू बेटा प्रेजेंट है इनमें, देखो ध्यान दो, ये पॉइंट ध्यान दो बेटा, वैस्कुलर टिश्यू इनमें प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर बेटा क्या है, और क्या है, इनमें सीड एब्सेंट है, और फ्लावर भी बेटा, फ्लावर भी इनमें क्या है, एब्सेंट है। तो सिर्फ इनके पास क्या आता है, वैस्कुलर टिश्यू आ गया है बेटा इनके पास, ठीक है, ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू आ गया है। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट करेगा ट्रू स्टेम और रूट पे, रूट एंड लीव्स। अब इनके पास ये कहते हैं मैं तो ब्रायोफाइटा से थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, मतलब मेरे पास अपने रूट है, मेरे पास अपने लीफ है, मेरे पास अपने स्टेम है, ठीक है बेटा। चलो फिर आते क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड किया गया है बेटा। देखो अभी जो बात कर रहे थे ना हम लोग, क्या बात कर रहे थे बताओ जल्दी, बताओ क्या बात कर रहे थे, लो मैम मैं ही भूल गया, हाँ मैम ठीक है चलो। इसमें लीव्स प्रेजेंट है, देखो दिख रहा है, पहले से था उससे, ब्रायोफाइट्स में देखो, ब्रायोफाइट्स देखो कैसे दिख रहे थे, अब देखो, अब हमारे टेरिडोफाइट्स देखो कैसे दिख रहे हैं, टेरिडोफाइट्स देखो कैसे दिख रहे हैं, स्टेम और लीफ डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना, वेरी गुड, स्टेम एंड लीफ डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। अब इसके कुछ क्लासिफिकेशन है, देखो क्लासिफिकेशन कौन से है, पहले क्लासिफिकेशन है तुम्हारा सिलोप्सीडा, 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 इसमें सिलोटम, सिलोटम, ठीक है। दूसरा जो है तुम्हारा लाइकोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, इसको करो स्टार मार्क बेटा, बहुत सवाल किए जाते हैं सिलाजिनेला से, बहुत सवाल आते हैं इससे, इसको मार्क करो, ठीक है, सिनेलजिला। उसके बाद आते हैं बेटा क्या से, स्पिनोस्पिडा, मतलब इक्वेस्टम, इक्वेस्टम, ये अगर थर्ड स्टार है, 3 स्टार है बेटा, 3 स्टार है तो ये इसको समझ लो, ये सेकंड स्टार, 2 स्टार तो ये भी ले जाएगा, ये विनर है रनर अप है इस ग्रुप के लिए सवाल करने के लिए, ठीक है बेटा। फिर आता है टेरोप्सिडा, जिसमें आता है ट्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एंडियोटेनम, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है बेटा, फिगर देख लिए, गुड। अब देखो
आपको बोलोगे ये क्या है मैम, तो लीफ के बेसिस पे भी टेरिडोफाइट्स को दो टाइप से डिवाइड किया गया है। कौन से दो टाइप है बेटा, वो टाइप है, एक है माइक्रो टेरिडोफाइट, एक है मैक्रो। माइक्रो, हाँ मतलब जो छोटा होगा, जिसके लीव्स छोटे होंगे, जिसके लिप्स छोटे होंगे, और मैक्रो जिनके लिप्स थोड़े बड़े होंगे, जिनके लिप्स थोड़े बड़े होंगे। वेरी गुड। दिखेगा क्या बेटा, दिखेगा क्या, बोलोगे मैम सब दिख रहा है, ये देखो, नहीं दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा है, दिखेगा। चलो, इस तरह के कुछ लीव्स प्रेजेंट है, इस तरह के कुछ लीव्स प्रेजेंट है, तो ये तुम्हारे मैक्रोफाइलस बड़े बड़े लीफ वाले टेरिडोफाइट्स होंगे। अब बेटा देखो, जिसमें आपके छोटे 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 ऐसे 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 इस तरह के अगर आपको बेटा प्रेजेंट है लिप्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफाइलस टेरिडोफाइट्स। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या बोले बेटा, इसको क्या बोले हैं, इसको मैक्रोफाइलस बोलते हैं। मैक्रोफाइलस मतलब लार्ज लीफ, इसको क्या बोलेंगे बेटा, माइक्रोफाइलस। माइक्रोफाइलस मतलब इसको क्या बोलेंगे बेटा, स्मॉल साइज ऑफ लीव्स, स्मॉल साइज ऑफ लीफ। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म पे, ये एक फोटो दिख रहा होगा आपको, बड़े से बड़ा, यहां तक कि वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट ट्री है वो भी इसी के अंदर आता है, हमारे जिम्नो भैया के अंदर आता है, जिम्नोस्पर्म। अब ये जिम्नो भैया क्या कहना चाहते हैं, ये जिम्नो भैया कहना चाहते हैं मैम मेरे को एक शिकायत, कौन सी शिकायत है बताइए जरा। तो शिकायत ये है कि मैम मेरे पास सीड है, जाइलम एंड फ्लोएम भी है, बट क्या नहीं है मैम मेरे पास, वो है, क्या नहीं है बेटा, जल्दी बताओ, फ्लावर। ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते हैं बेटा, इनके पास अपनी सीड आ गई है, जाइलम वैस्कुलर टिश्यूज आ गए, जाइलम एंड फ्लोएम, बट इनके पास क्या नहीं है बेटा, ये फ्लावरिंग नहीं है, ये फ्लावरिंग नहीं है। देखने के लिए इतने खूबसूरत, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे हैं, बट इनपे फूल नहीं लगता है बेटा, फूल नहीं लगता है। ऐसे 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 मेरे बना देने से फूल थोड़ी आ जाएगा, है ना, बट इनमें नहीं लगता। अब देखो बेटा क्या है, डोमिनेंट एल्गी, मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट्स होते हैं ये, ठीक है। सीड्स तो प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या लिख दिया मैंने, अब नेक्ड सीड होते हैं, नेक्ड सीड होते हैं, खुला होते हैं, दिखता है, ठीक है, नेक्ड सीड प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर एब्सेंट है बेटा, फ्रूट एब्सेंट है, ना फल दे रहा है ना फूल दे रहा है, देता क्या है, तो ये सीड है इसके पास, अपने पास बस, ठीक है, वो भी खुला खुला आंखों से दिखने वाला, सर नहीं है से बस, है ना। चलो, इंक्लूड क्या करेगा, सर्ड्स एंड टॉल ट्री को ये इंक्लूड करता है बेटा, टॉल ट्री को ये इंक्लूड करेगा। देखो ये जो है बेटा, ये पाइनस है और ये जो है साइकस है। दो एग्जाम्पल से आपके सवाल भी पूछे जाते हैं और दो एग्जाम्पल से हम यहाँ समझेंगे भी जिम्नोस्पर्म के बारे में। ये तुम्हारे कौन से बेटा, ये पाइनस है, इसको मोनोसियस प्लांट भी बोलते हैं, पाइनस को मोनोसियस प्लांट भी बेटा बोलते हैं। और फिर आता है साइकस, साइकस को बेटा डायसियस प्लांट भी बोलते हैं। मैम ये मोनोसियस और डायसियस क्या है मैम, मुझे भी नहीं पता। मोनो मतलब कुछ तो एक के बारे में होगा, है ना, हाँ, मोनो मतलब एक, और सियस मतलब, मेरे को ऐसा लग रहा है क्या, मैं बता रही हूं, देखो जब बेटा, जब मेल एंड फीमेल सीड्स प्रेजेंट होंगे बेटा एक ही प्लांट में, अगर मेल सीड एंड द फीमेल सीड दोनों प्रेजेंट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, मोनोसियस प्लांट। जिसका एग्जांपल है, कौन सा है बेटा हमारा एग्जांपल,
पाइनस इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है साइकस प्लांट। साइकस, ये देखो क्या है एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स क्या है बेटा, देखो डायसियस प्लांट। डायसियस मतलब जल्दी बताओ, मतलब क्या है, इसमें क्या होंगे, टू डिफरेंट प्लांट में, आपके क्या प्रेजेंट है बाबू, सीड्स। मतलब ये कि मेल सीड्स एंड बेटा फीमेल सीड बोथ जो है बेटा ये अलग अलग टू डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट होंगे, तो क्या कहलाएंगे बेटा, डायोसियस कहलाएंगे। ये क्या है बेटा, डायोसियस प्लांट है, ठीक है। ये देखो साइकस इसका एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल याद रखना है, मोनोसियस का पाइनस एंड डायोसियस का यस साइकस। देखो बेटा कुछ डिफरेंस है पाइनस एंड साइकस में, उसको हम लोग देख लेते हैं वो कौन से डिफरेंस है। स्टेम, पाइनस के जो स्टेम होंगे बेटा वो ब्रांच्ड है, पाइनस के स्टेम जो है बेटा क्या है, वो ब्रांच्ड है। साइकस के जो स्टेम है बेटा वो अनब्रांच्ड है, ठीक है। लीफ, सिंपल लीफ प्रेजेंट है, इसमें बेटा क्या है, पाइनेटली कंपाउंड लीफ प्रेजेंट है, कंपाउंड लीफ इसमें इस तरीके से प्रेजेंट है बेटा। रूट, इसमें बेटा टैप रूट, पाइनस में टैप रूट है, लेकिन ये जो टैप रूट है बेटा वो फंगल एसोसिएशन करता है माइकोरिजा। इसके जो टैप रूट है बेटा, वो साइनोबैक्टीरिया मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं बेटा, ध्यान में रखो, ठीक है। अब हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे बेटा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी बताओ किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म। अब ये तो फला फूला, फ्लावर भी है, फ्रूट भी है, सेम भी है, वैस्कुलर टिश्यूज भी है, मतलब ये हमारा सबसे अंबानी ग्रुप, ठीक है, ये हमारा अंबानी ग्रुप है। ए फॉर एंजियोस्पर्म, ए फॉर अंबानी ग्रुप से याद रखेंगे, इसके पास सीड भी है, फ्रूट भी है, वैस्कुलर टिश्यू भी है, ठीक है। अब देखो बेटा क्या है, हैपेंस रेंज इन साइज बेटा, रेंज इन साइज। ये एंजियोस्पर्म जो है बेटा वो क्या करता है, देखो ये स्मॉलर से लेके लार्जर तक, ठीक है, प्रेजेंट हमने बोला था कि स्मॉलर से लार्जर, ये लाइन आपको लार्जर वाले लाइन में आपको जिम्नोस्पर्म में भी मिला होगा, पर वहां हमने कहा कि जो सबसे टॉलेस्ट, जो सबसे लार्जेस्ट है, जिनके पास अपनी फ्लावर और फ्रूट नहीं है बेटा, वो जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल था। यहाँ सबसे जो स्मॉलेस्ट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज का है बेटा एंजियोस्पर्म, वो कौन सा है बेटा, देखो वो है वॉल्फिया, वॉल्फिया जो है आपका सबसे स्मॉलेस्ट साइज का बेटा एग्जांपल है। यूकेलिप्टस, ये आपका बेटा सबसे लार्जेस्ट साइज ऑफ क्या है बेटा, सबसे लार्जेस्ट साइज ऑफ एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस है बेटा, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट हमने देखा, सबसे लार्जेस्ट हमने देखा बेटा, ठीक है। अब देख लिए कि ये ऐसा भी दिख रहा है, ये ऐसा भी दिख रहा है। अब क्या है बेटा, देखो मोनोकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स में बेटा क्या डिफरेंस होता है, इनके पास मोनोकोटिलिडन्स मतलब सिंगल कोटिलिडन है, इनके पास क्या है बेटा, सिंगल कोटिलिडन है, तो ये क्या कहलाएंगे, मोनोकोटिलिडन्स। इनके पास टू कोटिलिडन्स है बेटा, तो ये क्या कहलाएंगे बेटा, डाइकोटिलिडन्स, क्या कहलाएंगे बेटा, डाइकोटिलिडन्स, गुड। अब इसके स्टेम्स कैसे हैं बेटा,
अब इसके रूट्स कैसे हैं, सॉरी इसके रूट्स कैसे हैं, ऑफ कोर्स टैप रूट है, ठीक है, टैप रूट है मैम, टैप रूट है, ठीक है। आपको पता है जिम्नोस्पर्म और ये वाले में आपको अच्छी तरीके से आप इसको क्या कर पा रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि मोनोकॉटिलिडन्स एंजियोस्पर्म होता है, डाइकॉटिलिडन्स एंजियोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म में आपके वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, फ्लावरिंग प्लांट है, वेजिटेटिव प्लांट है, इसके पास फ्रूट्स है, इसके पास सीड्स है, ये सब है, अंबानी ग्रुप है एंजियोस्पर्म। इसके सबसे स्मॉलेस्ट का हमने नाम देखा वोल्फिया कहते हैं, सबसे लार्जेस्ट यूकेलिप्टस होता है। कुछ एग्जांपल्स बेटा देखो, मोनोकॉटिलिडन्स के आपके एग्जांपल्स जो है बेटा वो क्या है, सुगर केन, गन्ना, बम्बू, व्हीट, राइस, ओनियन एंड लिली, ये आपके मोनोकॉटिलिडन्स। आपको पूछता है क्वेश्चन में मोनोकॉटिलिडन्स के कुछ एग्जांपल्स, डाइकॉटिलिडन्स, इसमें से कोई एक नाम लिख देगा, मोनोकॉटिलिडन्स मान लो लिख देगा और एग्जांपल्स यहां से भी देगा और यहां से भी देगा, फिर आप फंस जाओगे। तो कुछ आपको पता होना चाहिए, ऐसे 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 पता होना चाहिए कि हाँ ये जो है ये इसमें मोनोकॉटिलिडन्स में आते हैं। डाइकॉटिलिडन्स में देख लो बेटा, ग्राम, ग्राउंडनट, पी, मैंगो, एप्पल, रोज, गुलाब के दिन, ठीक है अभी चले गए, बट ये किसमें है, डाइकॉटिलिडन्स में है, डाइकॉटिलिडन्स में। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को गुलाब देने टाइम में पूछ लेना, ठीक है मैं दे तो रहा हूं, अब ये बता ये मोनोकॉटिलिडन्स है या डाइकॉटिलिडन्स है ना, तो ठीक है गुलाब तो एक्सेप्ट नहीं होगा, बट उसके बाद जो तुम्हें चप्पल पड़ेगी ना, कोई नहीं। चलो अगर बायो के स्टूडेंट है तो शायद जवाब दे दे, अगर मेरा क्लास ज्वाइन करी है तो। चल ये फंस गया, ये फंस गया मतलब एमसीक्यू आने वाला है, अब एमसीक्यू हम लोग कुछ देखेंगे। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार और एक टेबल था हमारे पास, कहा गया बेटा वो टेबल, ये रहा बेटा, ये टेबल देखो, ये टेबल जो है, ये टेबल आपको फिर दोबारा आके बताने का यही है कि आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, आपको ये टेबल आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि नहीं ये पता होना चाहिए। देखो बेटा, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, पियोफाइसी, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी, क्लोरोफिल कौन सा प्रेजेंट है, फ्यूकोजैंथीन जो था बेटा वो इसको ब्राउन कलर दे रहा था, फ्यूकोजैंथीन था वो ब्राउन कलर दे रहा था ना बेटा, फ्यूकोजैंथीन। उसके बाद देखो इसमें सेलुलोज और क्या प्रेजेंट है बेटा, सेलुलोज और अल्गीन प्रेजेंट है, अल्गीन प्रेजेंट है, ये फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर में प्रेजेंट होता है। रेड कलर बेटा कौन दे रहा था, देखो रेड कलर कौन दे रहा था बेटा, फाइकोजैंथ, देखो फाइकोएरिथ्रीन जो है इसको रेड कलर दे रहा था बेटा। क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट है इसमें, ए और सी प्रेजेंट है इसमें, ए और बी प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो ऐसे एमसीक्यू भी तो फंसा सकते हैं ना कि बी किस में है, सी किस में है और डी किस में है। चलो ए सब में कॉमन है, ठीक है। वैसे देखो बेटा ये सेल्यूलोज का था, सेल्यूलोज और अल्गीन थे यहाँ पे, सेल्यूलोज और पेक्टिन है यहाँ पे। तो ये सब ये जो है आपको टेबल, ये टेबल आपको याद रखना है, जानना है। अब हम लोग आएंगे बेटा किस पे, एमसीक्यूज पे। इस क्लास के बाद, इतना जानने के बाद मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मीम है इसका आपका जवाब होना चाहिए, मैं नहीं फंसता, क्या मैं नहीं फंसता, मैं तो देता हूं जवाब, मैं तो देता हूं जवाब, है ना। तो अब चलेंगे हम सवाल और जवाब की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन 2017 में पूछ चुका है और ये क्वेश्चन क्या है, एन एग्जांपल ऑफ क्लोनियल अलगी इज, एग्जांपल क्या है क्लोनियल अलगी की, क्लोरेला, वोल्वॉक्स, यूलोथेरिक्स, स्पाइरोगाइडा। याद होगा एक टेबल बेटा मैंने बनाया था
यूनिसेलुलर, सेलुलर, कोलोनियल, फ्रेगमेंट और वो वाला सेल बनाया ना, समझाया ना हमने थाइलॉइड। 4 ग्रुप में बांटा था, यूनिसेलुलर था, यहाँ पे कोलोनियल था, उसके बाद फ्रेगमेंट था, फिर थाइलॉइड था। तो जो आपका एग्जाम्पल था बेटा कोलोनियल के नीचे लिखा हुआ, वो याद करो, वो क्या था? वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स, द राइट आंसर इज वॉलवॉक्स। 2020 में क्वेश्चन पूछा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इज ऑफ यूनिसेलुलर अलगी। यूनिसेलुलर अलगी कौन से होते हैं बेटा, ये सवाल है। सेम वही टेबल, यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फ्रेगमेंट वाला टेबल। और इधर जो था आपका, याद करो इधर मैंने क्या लिख के रखा था बेटा, स्पाइरुलिना वाला था ना एग्जाम्पल, तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 2013 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है, आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजलेट गैमेट। आइसोगैमस कंडीशन 2013 का सवाल है, आइसोगैमस कंडीशन। अब देखो फिर वही टेबल मैंने 3 में बांटा था, आइसोगैमस, एंजियोगैमस और उगैमी वाला जो टेबल था, इधर आइसोगैमस, एंजियोगैमस और उगैमी वाला, उसमें एग्जांपल था ना बेटा, मैंने तब भी मैं बोल रही थी कि क्वेश्चंस आते हैं, देखो आ चुके हैं बेटा। स्पाइरोगाइडा, स्पाइरोगाइडा इज द आंसर। लॉक कर दिया जाए स्पाइरोगाइडा को, ये 7 करोड़। बेटा ये जो सवाल है आपके लिए, ये सवाल है 14 करोड़ के लिए। ये सवाल ऑलरेडी 2021 के नीट में पूछ चुका है। गैमी आर प्रेजेंट इन, गैमी किसमें प्रेजेंट होता है? टेरिडोफाइट्स में, या फिर सब जिम्नोस्पर्म में, या फिर लिवरवर्ट्स में। जब लिवरवर्ट्स और मोसेस पढ़ा रहे थे बेटा, तो हमने क्या पढ़ाया था आपको कि गैमी जो होता है वो गैमियोफाइट्स कौन होते हैं बेटा? वो होता है लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स। ठीक है, तो आपको केबीसी का इस सवाल का जवाब में 14 करोड़ तो नहीं मिलेंगे बेटा। चलो इसी के साथ हम करते हैं समाप्त। समाप्त के साथ क्या करेंगे, हमने अभी क्या पढ़ा बेटा? किंगडम प्लांटी हम कंप्लीट करते हैं। किंगडम प्लांटी के बाद अगर आपका विजन होता है कंप्लीट, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए S2 विजन को, और हम आगे लेके आएंगे किंगडम एनिमिलिया। धन्यवाद।